खेल खेल में शिक्षा, इसका उदाहरण चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल जो चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में स्थित है, उन्होंने दिया है। यहाँ बात करेंगे यहाँ के प्रिंसिपल राज बालाजी से और जानेंगे हमारे पीछे ये जो खेल खेल में शिक्षा, जो एक कथन को सत्य करते हुए एक पार्क बनाया गया है बच्चों के लिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में शिक्षा सिर्फ फ़ोनों तक ही रह गई है। तो इसको लेकर यहाँ पर इस स्कूल ने एक नई मुहिम लागू की है, बच्चों के लिए ये मुहिम लागू की गई है। आइए प्रिंसिपल साहिबा से बात करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। मैम, किस तरह से ये पार्क बनाया गया, कितना समय इसको बनाने में लगा और कितना पैसा इसमें जो है इन्वेस्ट किया गया? देखिए, जब मैं एज ए टीचर मैथमेटिक्स मैंने ज्वाइन किया तो उस टाइम सिर्फ मुझे एक ये रहता था, जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते थे तो ये कहता था मैडम बच्चों को मैथ्स तो आता ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो जो एक फियर था उनके दिमाग में, वो निकालने के लिए मैंने एक्टिविटी बेस्ड फार्मूले यूज़ करने के लिए सोचा था। तो जब एज प्रिंसिपल में प्रमोट होके आई तो मेरा सबसे पहला ये था कि बच्चों को ईजी से ईजी सिस्टम से हम उनको सब्जेक्ट सिखाएं। तो पहले साइंस पार्क बनाया मैंने, उसमें मुझे बच्चों के काफ़ी सफलता मिली। अब फिर मैंने मैथ पार्क बनाया। तो मैथ पार्क में ये है कि जब बच्चा आएगा तो फिगर देखेगा, एक बार देखेगा, दो बार, तीसरी बार उसके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाएगी कि ये इस चीज़ की पिक्चर और ये ऐसी होती है। तो बच्चों के जो एक डर था दिमाग में, वो निकालने के लिए मैथ का पार्क बनाया है। और इसमें मेरे टीचर्स ने 3 महीने लगातार काम किया है, मैथ और दूसरे एक मेरे सोशोलॉजी लेक्चरर हैं मिस्टर रमेश ने। और इसकी ग्रांट की जब बात आई तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बात की कि सर ऐसे ऐसे हम एक मैथ पार्क बनाना हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें ग्रांट चाहिए। तो उन लोगों ने बड़ी खुशी खुशी हमें ग्रांट दे दी। तो ये सारे फिगर इसमें 35 के करीब हमें फार्मूले बनाए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टू लेके इवन 12th तक का हमने लिया गया है। इसमें सब्जेक्ट सारा ही मैथ मोस्टली कवर करने की कोशिश की है। जो डिफ़िकल्ट टॉपिक थे वो लिए हैं इसमें, और ईजी भी लिए हैं कि एक चीज़ कई जगह यूज़ हो सकती है, वो कैसे यूज़ होती है। दूसरा, वैदिक मैथमेटिक्स हम बहुत पहले सुनते आए थे बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता था। अब इसमें हमने कुछ प्रोजेक्ट वैदिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी बनाए हैं, जो बच्चा और कुछ नहीं तो वैदिक मैथमेटिक्स होता क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करेगा। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम नाम लेंगे तभी तो जाना जाता है, वैसे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं लगता। तो इसलिए मैथमेटिक्स पार्क हमने बनाया है ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करें और पेरेंट्स के दिमाग में जो मैथ के प्रति एक फियर होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आपको बता दें, इस पार्क का इनॉग्रेशन डीओ यानी कि रीना कालिया द्वारा किया गया है। ये पार्क एक खुद में ही अलग है क्योंकि ये बच्चों को शिक्षा, ज़मीनी शिक्षा प्रदान करता है। जो मैथ का डर बच्चों के अंदर सदियों से फैला हुआ है, वो डर ये पार्क मिटाने की पुरजोर कोशिश आने वाले भविष्य में करेगा। यानी कि कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलेंगे तब ये पार्क उनका भविष्य तय करने में कहीं ना कहीं सहायक रहेगा। हमारे साथ यहाँ के टीचर हैं जिन्होंने पार्क बनाने में सहायता करी है। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम निशा। मैम, किस तरह से यहाँ फार्मूले, जो कितने फार्मूले हैं यहाँ पर सेट किए गए हैं जो बच्चों को समझाने के? सर, हमने यहाँ पे लगभग 25 के आसपास मैथ्स के मॉडल बनाए हैं, जिनमें अलग अलग क्लासेस को ध्यान में रखा गया है। हमने फर्स्ट क्लास से लेके +2 क्लास तक के बच्चों को इस पार्क को बनाते हुए ध्यान में रखा है कि उन हर एक क्लास के लिए कुछ ना कुछ इस पार्क के अंदर है जो उनको मैथ्स में हेल्प करेगा, उनके बेसिक्स जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करने में हेल्प करेगा। मैम, साथ चलिए, बताइए, एंट्रेंस से ही चलते हैं किस तरह से और उसको समझाते जाइएगा क्या क्या है इसमें। बिल्कुल सर, हमने पार्क बनाया है, एंट्रेंस ही मैथमेटिकल ट्रायंगल से रखी है और जैसे आप नीचे देख रहे हैं तो नीचे हमने एक नंबर लाइन भी रिप्रेजेंट की है ताकि लगे कि हम मैथ्स वाले एक एरिया में एंटर कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। जैसे ये हमने नंबर लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है, तो ये बच्चों को इंटीजर्स को समझाने में हेल्प करती है। तो इसके थ्रू वो इंटीजर्स यहीं से लर्न करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद हमने अलग अलग कंसेप्ट्स को ध्यान में रखा है। हाँ जी, ये जैसे हमने एक मॉडल बनाया है, ये हमने 10th क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया है, टेंजेंट टू अ सर्कल। तो इनको एक थ्योरम है बच्चों को 10th क्लास में कि अगर हम किसी एक पॉइंट से बाहर से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल के ऊपर, 2 टेंजेंट्स अगर हम ड्रॉ करें, जैसे एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट हो गई, तो इनकी जो लेंथ है वो इक्वल रहती है। तो यहाँ पे हम ये वर्किंग करके देख सकते हैं, बच्चा इसको नाप सकता है, इसको और इसको, कि ये दोनों लेंथ बराबर रहेंगी। तो ये एक वर्किंग मॉडल हो गया जो टेंजेंट को शो कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। और पीछे हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है कि कैसे ये प्रूव होता है। और हम
जो सर्कल का जो कंसेप्ट है वो बच्चों को बता सकते हैं कि सर्कल, जैसे बच्चे सोचते हैं कि एक लाइन हमने ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ पे हम उन्हें बता सकते हैं कि सर्कल जो है एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, और टेंजेंट अगर सर्कल को टच करती है तो वो एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है, दैट लाइन इज़ कॉल्ड टेंजेंट। तो उनके कंसेप्ट्स को हम यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ वो करके देख सकता है, तो उसको लाइफ टाइम शायद ये थ्योरम याद रहेगी। देखते हैं ये हमने शेप्स बनाई हैं सर, 3D शेप्स बनाई हैं। ये छोटे बच्चों के लिए उनको 3D का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो जाएगा, और हमारे जो बड़े बच्चे हैं 8th ऑनवर्ड, उनके लिए हमने फार्मूलाज, इनके एरिया, इनके वॉल्यूम, हम इनको प्रैक्टिकली भी बच्चों को जब बच्चे आएंगे कोरोना टाइम के बाद तो उनको ज़रूर ये सब हम देंगे मेज़र करने के लिए, कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट नापिए, इसका एरिया निकालिए, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। तो ये सारी शेप्स हमने इंक्लूड कर दी हैं। जितनी भी शेप्स आपने बनाए हैं, फार्मूलाज बनाए हैं, उसके साथ देखा है मैंने कि हर जगह आपने बोर्ड्स दिए हैं जहाँ पे इसके फार्मूलाज भी लिखे हुए हैं। बिल्कुल सर, हमने ये रखा है कि ताकि बच्चे आते जाते जब भी निकलें देखेंगे तो उन्हें ये फार्मूलाज खुद ही याद हो जाएंगे, यहाँ से बाकी वो समझ भी सकते हैं कि फार्मूला बने कैसे हैं। ठीक है जी, जैसे अब अगर कोई क्यूबॉइड ही देख रहा है तो उसको पता चलेगा कि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो इसमें कितने फेसेस हैं, कितनी बार L इंटू बी आएगा, कितनी बार B इंटू H आएगा, कितनी बार H इंटू L आएगा, तो वो समझ जाएगा। क्यूब है, अब उसको पता लग जाएगा कि स्क्वायर फेसेस हैं चारों तरफ से, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड A स्क्वायर। तो अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि 6 फेसेस बने हुए, 6 फेसेस हैं तो 6 का कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला ड्राइव करना भी सीख जाएगा, उसे समझ आएगा कि ये चीज़ें कैसे बनी हैं। मुझे लगता है मैम हमारी ये खबर देखने के साथ साथ ही बच्चों को आधे फार्मूला तो यही याद हो जाएंगे, क्योंकि आप बता इस तरह रहे हैं, प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं हम किताबों के ज़रिए, जिस तरह से किताबों में मेथड लगे होते हैं वो मेथड भी बनाए, वो डिज़ाइन भी बनाए हुए हैं। तो फ़ोन के को हटके ये वीडियो देख के भी बच्चे सीख सकते हैं कि काफ़ी। ये क्या चीज़ है मैम? ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है जिसमें बच्चे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों को ये हमने जगह छोड़ी है, पॉइंट्स दे सकते हैं, टीचर अपने हिसाब से स्केल सेट कर सकता है, इसलिए हमने लिखा भी नहीं है। टीचर का मन करेगा तो 10, 20, 30, 40 ले ले, मन कर रहा है तो 1, 2, 3, 4 के स्केल से सिखाए। बच्चे को हर तरह के एक्सिस की नॉलेज हो जाएगी, उसको ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमेशा याद रहेंगे। पेपर में क्वेश्चन भी आता है, वेयर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं उसे हमेशा याद रहेंगे। बाकी कोई भी पॉइंट दें तो वो इजीली रिप्रेजेंट कर सकता है। और आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहेंगे, और ये आपने ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई हैं। ये सर हमने ये भी हर एक शेप को इंक्लूड किया है, और +1 +2 के लिए भी कर्व रखे हैं, टैन का कर्व दिखाया है, वहाँ कॉस का, साइन का, तो उनके लिए भी है कि वो भी पार्क में आए तो उन्हें भी कुछ देखने को मिले। ये भी सर हमने पैरेलल लाइंस को, जैसे बच्चे लाइंस कब पैरेलल होंगी, 2 लाइन कब पैरेलल होंगी, जब उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लेके चलते हैं। जैसे ही आप 90 पे आते हैं, देखते हैं दोनों पे जब 90 आ रहा है तो आप देखें ये दोनों लाइन लगभग पैरेलल आ जाती हैं। तो यहाँ से हम बच्चे को बता सकते हैं कि जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो हमारी लाइन जो है वो पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आ गया। दूसरा, हम यूक्लिड के पोस्टुलेट हमारी 9th क्लास में हैं, तो हम उसको भी यहाँ पे शो कर सकते हैं कि अगर 2 लाइंस हैं उनको स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, अगर इंटीरियर एंगल का जो सम है अगर वो 180 से लेस होगा, इसका मतलब है वो लाइंस कहीं ना कहीं अगर हम उनको प्रोड्यूस करें तो वो कट कर जाएंगी। तो वो चीज़ भी हम यहाँ शो कर रहे हैं। जैसे आप ये 2 एंगल देख रहे हैं, दोनों का सम ही आपको दिखेगा कि लेस देन 180 है, तो ऑब्वियस है ये लाइन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे आके कट कर जाएंगी। और वो वाली लाइन है वो 180 से ज़्यादा है सम, तो वो कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये प्रॉपर्टी भी इसके थ्रू जो हम प्रूव कर सकते हैं। ये वैदिक मेथड, हाँ जी, ये भी हमने अब सोचा है कि वैदिक मैथ्स को हम, हमारी बुक्स में तो नहीं है, बट हम चाहते हैं कि बच्चे इस टेक्निक्स के ऊपर भी जाएं ताकि जो उनके कैलकुलेशन स्किल हैं वो इम्प्रूव हो सके। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का एक सम यहीं पे लिया है, उसको सॉल्व किया है, और बच्चों को इनकरेज करेंगे कि इस तरह के और क्वेश्चंस वो इस मेथड से अगर निकालना चाहते हैं छोटे बच्चे तो सीख सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना, जैसे 43 और 32 का हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे दिखाया है, तो 4 लाइन्स इधर लगाई और ये आपकी 3 लाइन्स होगी, ये आपका 43 रिप्रेजेंट हो गया, ये 32 रिप्रेजेंट हो गया। आपने क्या करना है, इनके पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनको कैलकुलेट करना है। आपने नीचे कैलकुलेट किए, 6 आ गया, एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे कैलकुलेट किए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये 9 पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो 8 आते हैं। अब इस मेथड क्या कहता है कि जो डायगनली आ रहे हैं उनको ऐड अप कर देना है।
जब आप इनको ऐड अप करते हैं तो 9 और 8 17। अगर आपका सम 10 से ग्रेटर है तो आप 17 का 1s प्लेस डिजिट रखेंगे, 10s प्लेस को कैरी फॉरवर्ड कर जाएंगे आगे। यहाँ पे आपने फिर जोड़े, आप देखते हैं 4 4 8 4 12 12 और एक वो कैरी फॉरवर्ड होके जो आया है 13 बन गए। तो अब बच्चे को कुछ नहीं करना, आंसर लिखना है 13 7 6। दैट इज़ योर आंसर। आगे देखना चाहेंगे क्योंकि इतनी सारी कलाकृति, मुझे लगता है कि अगर मैं ये सब देखने के बाद दोबारा से अपने 10th क्लास का एग्ज़ाम दूं तो शायद मैं 80+ स्कोर कर जाऊं। तो ये क्या चीज़ बनाया मैम? ये हमने एंगल मैन बनाया है। ये हमारा एंगल मैन है जो एंगल्स के कंसेप्ट को क्लियर करता है, और इसमें जितने भी टाइप के एंगल होते हैं वो हमने सब शो किए हैं। स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल से, जो एंगल लेस देन 90 है वो एक्यूट एंगल, इसके फुट्स में हमने शो किए हैं। उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 से ग्रेटर है एंगल, वो यहाँ पे शो कर दिए हमने। ये ऑब्ट्यूस एंगल है, देखने से ही लग रहा है 90 से बड़ा है, तो ये एंगल हो गए। फिर राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल है, ये हमने यहाँ शो भी किया कि दो राइट एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं जिनका सम जो है 180 और वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। और राइट एंगल्स आगे और पूरा फेस है, डैट इज़ कंप्लीट एंगल, तो वो 360 डिग्री पूरा सर्कल हो गया। और ये हमने रिफ्लेक्स बता दिया कि अगर 360 में से एंगल को निकाल दें तो पीछे जो रह जाएगा दैट इज़ योर रिफ्लेक्स। साइड आपने बोर्ड लगाया है, ये इसी को हाँ जी, ये बिल्कुल इन सभी एंगल्स की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज़ एंगल, व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, व्हाट इज़ राइट एंगल, व्हाट इज़ ऑब्ट्यूस, व्हाट इज़ स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो ये बच्चा यहाँ से इनको डेफिनेशन भी लर्न कर लेगा और यहाँ देख भी लेगा कि एक्चुअली राइट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल कैसे होंगे, देखने में कैसे लगेंगे, एक्यूट कैसे होंगे, तो वो क्लियर हो जाएगा। कभी हमने एक ज़माने में शायद किताबों में देखी थी, तो वो चीज़ हम शायद यहाँ पर देख पा रहे हैं, वो भी एक अलग तरीके से देख रहे हैं और उसके साथ साथ समझाया भी जा रहा है कि क्या चीज़ है। उसके पीछे एक बोर्ड लगा है जो किताबों को दर्शा रहा है, जो उसकी डेफिनेशंस किताबों में दी जाती है, प्रैक्टिकल है फिर डेफिनेशन किताबों वाली दी फिर से आपने। तो ये मैं जानना ये चाहूँगा। भी हमने सर 10 पॉइंट सर्कल लिया है। ये भी हम लोग वैदिक के कंसेप्ट को ही थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं बच्चों में, ताकि उनके कैलकुलेशन स्किल ईजी हो जाएं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको जब भी हम कोई सम सिखाते हैं तो हम उनको 10 20 30 40 के फॉर्म में सिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं आप अगर देखेंगे 9 और यहाँ पे 10 पॉइंट आप अपोजिट नंबर का सम करेंगे, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, तो सारे ऐसे पेयर बनेंगे। और आगे अगर आप देखते जाएं इसमें तो हर नंबर जो अगर इसी सर्कल को हम ऐसे रिवॉल्व करते रहेंगे तो हर एक में 10 10 का गैप आएगा, जो बड़े बच्चों को हम बता सकते हैं कि इक्वल डिफरेंस चल रहा है, तो एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी फॉर्म हो रही है। और इसका सबसे यूज़ है कैलकुलेशन में। जैसे सपोज कर लीजिए आप एक बच्चे को बोलते हैं कि आप 48 + 49 बताइए, तो 48 + 49 करने में वो 2 मिनट टाइम लेगा, लेकिन अगर हम उसे नियरेस्ट टेंस में जाएं तो फटाफट 50 + 50 100 कर देगा। और उसको पता है कि 48 50 से 2 कम है और वो 1 कम है, 100 में से सीधा 3 निकाले 97 फटाफट बताएगा। तो ये कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि हम अपने बच्चों को ये सब सिखाएं ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो, थोड़ा उनका ये ट्रिक सीखें वो लोग। ये वाली चीज़ सीख के शायद बच्चे अगर अपनी मदर के साथ बाहर सब्जी लेने जाते हैं तो वो फटाफट हिसाब करके बता देंगे कि मम्मी इतने देने हैं। क्योंकि हमें 100 200 300 में कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है, लेकिन मतलब जनरल अगर हम एकदम से बोलें कि बेटा 35+ ये बताओ तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन जैसे अगर हम उसे नियरेस्ट में बोलें और वो कितने कम थे, वो फटाफट उसमें 100 200 में से सबट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है और वो फटाफट जल्दी से बता सकते हैं। ये जानना चाहूँगा मैम, क्या चीज़ है? ये भी सर हमने ट्राइंगल्स को ध्यान में रखा है। ये एक ऐसा मॉडल है जो ट्राइंगल की सभी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करता है। ये हमें बताएगा ट्राइंगल के 3 एंगल का सम इंटीरियर एंगल का 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ भी एक्सप्लेन कर देता है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसमें हमने अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं सर, आप इसको रॉड को एडजस्ट कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ से ट्राइंगल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो शो हो सकती हैं। आप बता सकते हैं जैसे अभी हम देखने में लग रही है कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, तो हमारी थ्योरम कहती है कि लॉन्गेस्ट साइड के जो अपोजिट एंगल होगा दैट इज विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल। तो यहीं से देखने में बच्चा जैसे अब डी यहाँ रखे तो उसको पता चलेगा कि ये एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट एंगल है। तो उसकी और सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये भी वो आराम से प्रूव कर सकता है। इन 2 साइड को जोड़ेगा तो इससे ज़्यादा ही आएगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ट्राइंगल की वो सब इस मॉडल के थ्रू प्रूव हो जाती हैं। आगे भी बढ़ते हैं। ये कुछ धनुष के आकार का कुछ बना हुआ है यहाँ पर, शायद मैंने कभी देखा होगा, ये शायद डी बना है, तो मैम इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये हमने स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाया है और ये इर्रेशनल नंबर सिस्टम में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो उसके लिए ये मॉडल हमने तैयार किया है और इसमें हमने शो किया है कि कैसे पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करती है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लाने के लिए।
जैसे आप ये मॉडल देख रहे हैं, हम शुरुआत करते हैं कि हमने बेस एक लेंथ ली है जो कि 1 यूनिट रखी, उतना ही अगर हम परपेंडिकुलर लें राइट एंगल ट्राइंगल में तो 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया। अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो √2 आ गया, यानी जो हाइपोटेन्यूज आया आपके पास वो √2 यूनिट आ गया। अब आपको इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बच्चे ने क्या करना है, इतनी कंपास खोलनी है और आर्क लगाएगा। जब वो आर्क लगाएगा तो नंबर लाइन पे जहाँ पे वो कट कर जाएगा दैट पॉइंट इज √2। तो ये मेथड है इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। और इसी तरह वो √2 अगेन 1 यूनिट, ये √3 आ जाएगा, आगे वो खुद फाइंड आउट करेगा, अगेन 1 यूनिट बेस इसका परपेंडिकुलर और बेस जो है ये √3 बन जाएगा तो नेक्स्ट आ जाएगा। ऐसे करते करते पूरा एक स्पाइरल फॉर्म हो जाता है। बहुत ही बेहतरीन एक कलाकारी है जिसने बनाया, जिसका आइडिया था और जो समझा रहा है और जिनके स्कूल में ये बना है वो एक कह सकते हैं बहुत ही बच्चों के लिए उत्साहजनक एक तरीका है यहाँ पे सीखने का। तो मैम इसके बारे में जानना चाहूँगा, ये क्या है? भी हमने मॉडल बनाया सर, हाइट एंड डिस्टेंस हमने एक टावर का लुक इसे दिया है कि आप टावर की हाइट अगर आपको फाइंड आउट करनी हो तो आप उसे कैसे निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। तो हमने यहाँ पे उन्हें एंगल के लिए डी दी है और स्ट्रिंग्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। जब बच्चे आएंगे डिफरेंट एंगल्स पे रख सकते हैं। वैसे हमने बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि उनकी बुक्स में मेनली 30 और 60 के एंगल होते हैं, तो हमने वो उनको दी है कि ताकि उनको वो क्वेश्चंस में इजी हो जाए कि जो बोर्ड में ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट पे हम उनको एंगल ऑफ एलिवेशन बता सकते हैं कि जब चीज़ नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। अब ये चीज़ हमने दोनों एंगल फिक्स कर दिए, ये डिस्टेंस हमें नोन होगा कि कितना डिस्टेंस है। तो बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा के जो हमने पीछे लिखी है, टैन थीटा लगाए चाहे वो कॉट थीटा लगाए, वो यूज़ करके आराम से इसकी जो हाइट है वो कैलकुलेट कर सकता है। तो प्रैक्टिकली उसे मालूम चलेगा कि एक्चुअली जो बच्चे पूछते हैं मैथ्स का एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, तो ये हम उन्हें बताते हैं कि जो टावर्स की हाइट है, माउंटेन्स की हाइट है, ये ब्रिजेस जो बनते हैं वो सब हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है। और ये उसका जितना जागता सैंपल है कि अगर कोई ऐसे आपका टावर है, आपको हाइट नहीं, हम उसको चढ़ेंगे थोड़ी तो उसकी हाइट कैसे नापी जाती है, वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, यही मैथ्स के टेक्निक्स यूज़ करके हम उनको सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैम ने ये पार्क के बारे में समझाया और बहुत से इक्विपमेंट्स यूज़ करके यहाँ पर अलग अलग तरीके से मैथ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के फॉर्मूले जो है यहाँ पर बताए गए हैं। एक आखिरी चीज़ और मैम से पूछना चाहूँगा, मैम ये पार्क के चारों ओर ये जो शेप्स लगाई हैं ये क्या कहती हैं? ये सर ये भी हमारा जो 2D शेप्स हैं, क्योंकि अंदर हमने सारा 3D रखा था तो हमने 2D के लिए बाहर सारा रिप्रेजेंट किया है, ताकि हमने 3 साइड ट्राइंगल से स्टार्ट किया, ट्राइंगल की सभी साइड्स इसमें कवर की, यहाँ से आइसोसेलेस आ गया, इक्विलेटरल आ गई, राइट एंगल आ गई और आगे घूमते घूमते 3 साइड कंप्लीट हुई तो हमने पैरेललोग्राम उठा ली। उसके बाद रोम्बस आ गई, रोम्बस के बाद नेक्स्ट पैरेललोग्राम आ गई, उसके बाद नेक्स्ट हमने ट्रापीजियम उठाई। ऐसे करते करते हमने ऑक्टागन से हेप्टागन से लेके सर्कल तक हम सारी शेप्स को कवर किया है, ताकि बच्चे को 2 डायमेंशनल शेप भी मिल जाए, यहीं पे मिल जाए। जिस तरह से आपने ये मेरे पीछे बना जो अद्भुत पार्क है जो बच्चों की शिक्षा के लिए उपयोग होने वाला है कुछ समय बाद, इस पार्क के बारे में जाना और यहाँ की जो मैथ की शिक्षक हैं उन्होंने हर चीज़ हमें हर आकृति आराम से समझाई, हर किसी चीज़ की जो डिटेल थी वो हमें बताई है। तो अभी इस पार्क को बनाने में जिस तरह से प्रिंसिपल साहिबा ने बताया था कि इस पार्क को बनाने के लिए यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। जो मैथ के टीचर ना हो के भी उन्होंने यहाँ पर एक रीढ़ की हड्डी का जो काम किया है इस पार्क को बनाने के लिए, वो हमारे साथ है डॉक्टर रमेश। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह से आपने पार्क बनाया, क्योंकि शुरू से लेके अब तक अब ये बन के तैयार हुआ है, किस किस तरह की समस्याएं आई और किस किस तरह की मैथ के अलावा और क्या खासियत है जिसे बच्चे एंजॉय कर पाएंगे? देखिए, यहाँ पर हमारे स्कूल में इससे पहले साइंस पार्क भी बना है, सोशल स्टडी पार्क भी बना है। तो हमारे मैडम के माइंड में था कि क्यों ना एक मैथ्स पार्क भी बनाया जाए, क्योंकि खुद मैडम, हमारे प्रिंसिपल मैडम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये जगह हमारे पास यहाँ पर थी, तो हमने इसको यूटिलाइज़ करने का सोचा। और सबसे पहले प्लानिंग करके हमने सबसे पहले इसकी बाउंड्री के बारे में जो सोचा, ये 8 भुजाओं की बाउंड्री हमने बनाई है। इसमें अंदर जो पाथ दिया गया है ये 6 भुजाओं वाला पाथ है। और पाथ में भी हमने देखा है कि जब जितनी वेस्ट चीज़ें स्कूल में इधर उधर कहीं टाइल के पीस पड़े थे उनको डिफरेंट शेप में ला करके लगाया गया, ताकि बच्चे जब चले तो चलते हुए भी कुछ मैथ्स की शेप उनके माइंड में रहे। इसके साथ साथ हमने देखा कि
छोटे बच्चे भी अगर पार्क को एंजॉय करना चाहे तो जैसे यहाँ पर ये सांप सीढ़ी या फिर काउंटिंग 1 to 100 लिखी गई है। छोटे बच्चे किसी तरह की भी एजुकेशन जैसे टीचर चाहेगा उनको दे सकते हैं कि काउंटिंग सिखानी है, काउंटिंग के बाद 1 डिजिट को छोड़ करके नेक्स्ट डिजिट पे जाना है। इस सब की किसी तरह से भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि बच्चे खेल खेल में शिक्षा को लें। और उसी मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जो आपने ये सांप सीढ़ी का खेल जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको आपने ज़मीन पे ला के रख दिया और बच्चों को खेलने के लिए एक नई चीज़ मिल गई जो खेल खेल में आप तो शिक्षा की बात कर रहे थे। तो ये क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। काफ़ी देर से ये चीज़ें देख के मेरे दिमाग में सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं। ये सर प्लेस वैल्यू के लिए यहाँ पर कुछ एक हमने एक्टिविटी रखी है, जैसे 1s है, 10s है, 100, 1000, 10,000। हमारे पास सर्कल होंगे, उस सर्कल को हम जितने सर्कल इसमें डालते जाएंगे हम उस सर्कल के हिसाब से बच्चे को पता लगेगा कि कितने 10s गए, कितने 1s गए, कितने 100s गए। इस तरह से खेल खेल में बच्चे 1s, 10s, 100, 1000 की वैल्यू को समझ जाएंगे। हमारे इसके पीछे हमारा ये उद्देश्य है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि खेल खेल में शिक्षा बच्चों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो इनकी ओर से किया जा रहा है और मैथ के टीचर ना होते हुए भी इन्होंने बच्चों के लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज़ अपने स्कूल में ला खड़ी कर दी है और यहाँ पे बना के दिखाया है कि 1 से 100 तक की गिनती किस तरह से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं और यहाँ पर रहकर जब गेम पीरियड होता है तो यहाँ पर रहकर खेल भी सकते हैं। और चंडीगढ़ का ये स्कूल जो सेक्टर 18 का सरकारी स्कूल है, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल की जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करा रहा है। कोरोना काल के बाद यहाँ पर आके बच्चे जो यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मैथ की प्रॉब्लम्स को खेल खेल में सीख सकते हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।